प्यार की प्यासी चुड़ैल। ये एक सच्ची घटना है। ये कहानी दिल्ली शहर की है, जहां धीरज नाम का एक लड़का रहता था। धीरज की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। अब उसके माता पिता चाहते थे कि धीरज शहर में कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले, पर धीरज को बेरोजगार रहना पसंद था, पर छोटी मोटी नौकरी करना नहीं। कोई अच्छी नौकरी तो उसे मिल नहीं रही थी, इसीलिए वो सारा दिन घर पर ही टीवी देखता या वीडियो गेम्स देखकर समय बिताता था। इस बात से उसके माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं, इसीलिए वो धीरज की शादी शहर की एक लड़की पूनम से कर देते हैं, ताकि उसकी जिम्मेदारी आने पर धीरज कोई ना कोई काम तो जरूर करेगा। समय बीतता है और धीरे धीरे धीरज को एहसास होने लगता है कि उसे अपना परिवार चलाने के लिए कोई ना कोई काम कर ही लेना चाहिए। इसीलिए धीरज एक फाइनेंस कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है। धीरज मैनेजर की केबिन के बाहर बैठा अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहां मोनिका नाम की एक लड़की आती है। मोनिका इतनी सुंदर होती है कि धीरज उसे देखता ही रह जाता है। मोनिका धीरज की बगल में आकर बैठ जाती है। हेलो, मेरा नाम मोनिका है, और आप? जी मैं धीरज हूँ। मैं भी यहाँ इंटरव्यू के लिए आया हूँ, लेकिन आप मुझे कुछ डरी हुई लग रही हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी वो क्या है ना कि मैं पहली बार किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई हूँ, इसीलिए थोड़ी घबरा रही हूँ। देखिए, आप घबराइए मत। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। आपको ये नौकरी जरूर मिल जाएगी। इतने में धीरज की बारी आ जाती है। वो उठकर जाने ही लगता है। तभी वो देखता है कि सब लोग उस पर हंस रहे हैं। धीरज को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो जल्दी में अंदर चला जाता है। इंटरव्यू देने के बाद जब धीरज वापस आता है तो उसे मोनिका वहाँ पर नहीं दिखती। अरे, ये मोनिका कहाँ चली गई? अगली बारी तो उसी की थी। लगता है घबराहट होने के कारण वो इंटरव्यू दिए बिना ही चली गई। ये सोचकर धीरज अपने घर चला जाता है। कुछ ही समय बाद धीरज का फोन आता है कि उसे नौकरी मिल गई और कल से उसे ऑफिस आना है। ये बात वो अपनी पत्नी को बताता है। धीरज जी, मुझे पूरा यकीन था कि तुम्हें ये नौकरी जरूर मिल जाएगी। मैं बहुत खुश हूँ। अब हमारी मुसीबतें सब दूर हो जाएंगी। पूनम खुशी से धीरज को गले लगा लेती है। अगले दिन धीरज अपने ऑफिस पहुंचता है। ऑफिस में मोनिका भी होती है। धीरज उसे देखकर चौंक जाता है। अरे मोनिका, तुम यहाँ कैसे? तुम तो कल बिना इंटरव्यू दिए ही चली गई थी। धीरज, दरअसल इस कंपनी को एक लेडी कैंडिडेट की जरूरत थी। मेरे अलावा और कोई लड़की इंटरव्यू देने नहीं आई, इसीलिए मैनेजर ने मुझे बिना इंटरव्यू के ही नौकरी पर रख लिया। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। तुम्हारे साथ काम करके मुझे बहुत खुशी हो गई। फिर उस दिन से दोनों साथ काम करने लगते हैं। मोनिका तो मन लगाकर काम करती, लेकिन धीरज का ध्यान हर समय सिर्फ मोनिका पर ही रहता। समय के साथ मोनिका भी धीरज से घुलने मिलने लगती है। धीरे धीरे दोनों करीब आने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक बार ऑफिस में मोनिका और धीरज को काम करते करते रात हो जाती है। उन दोनों के अलावा सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। धीरज मन ही मन सोचता है, अरे वाह, सभी लोग अपने घर जा चुके हैं। इतना अच्छा मौका मुझे नहीं छोड़ना चाहिए। आज मैं मोनिका से अपने दिल की बात कर ही देता हूँ। धीरज मोनिका के पास जाता है। मोनिका देखो, रात बहुत हो चुकी है, सब लोग घर जा चुके हैं। चलो, मैं तुम्हें भी तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तुम्हारे माता पिता तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे। धीरज, मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। मेरा कोई घर नहीं है। माफ करना मोनिका, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारा अकेलापन दूर करना चाहता हूँ। मोनिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ और अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ। हाँ धीरज, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। धीरज और मोनिका एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। धीरज मोनिका को अपनी बाहों में भर लेता है। दोनों एक होने वाले होते हैं कि तभी मोनिका का चेहरा एकदम से भयानक हो जाता है। उसके दांत धारदार हो जाते हैं। मोनिका एक चुड़ैल बन जाती है। धीरज को ये बात पता नहीं होती। मोनिका धीरज का खून पीने के लिए उसके गर्दन पर अपने दांत गाड़ने ही वाली होती है।
तभी धीरज की नजर सामने रखे आईने की ओर पड़ती है। आईने में मोनिका दिखाई नहीं दे रही होती। ये देख धीरज बहुत डर जाता है और मोनिका को अपने आप से अलग कर देता है। मोनिका का चुड़ैल रूप देखकर धीरज की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो बचाओ बचाओ चिल्लाता हुआ बाहर भागता है, लेकिन चुड़ैल सारे दरवाजे बंद कर देती है। कौन हो तुम? मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैं एक भटकती चुड़ैल हूँ। कुछ साल पहले मैं यहाँ काम करती थी, लेकिन एक तुम जैसे ही शादीशुदा आदमी ने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और मेरा फायदा उठाने के बाद मुझे इसी ऑफिस में मौत के घाट उतार दिया। मरने के बाद मैं चुड़ैल बनकर यहाँ भटकने लगी और तुम जैसे लोगों की दुश्मन बन गई, जो अपनी पत्नी के होते हुए भी दूसरी लड़कियों पर गंदी नजर रखते हैं। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। धीरज मोनिका से भीख मांगने लगता है। मोनिका, मुझे छोड़ दो। अब मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी और लड़की की तरफ देखूंगा भी नहीं। अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेरा परिवार अनाथ हो जाएगा। मेरे माता पिता का इस उम्र में कोई सहारा नहीं रहेगा। धीरज की बात सुनकर मोनिका को उस पर दया आ जाती है। मोनिका धीरज को जाने देती है। धीरज वहाँ से भाग जाता है और लौटकर कभी वापस नहीं आता। मोनिका की आत्मा ऐसे ही ऑफिस में भटकती रहती